गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः में हृदय की गहराइयों से हमारे महाविद्यालय श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन हो, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अब भी अगर किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी या कोविड-19 जैसी इस वैश्विक महामारी में जब सारे शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं, उस समय में हमारे महाविद्यालय में तीनों संकाय विज्ञान, कला और वाणिज्य इनकी अनवरत या निरंतर या लगातार कला से वो जारी है। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो हमारे इस महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी है वो कर सकता है। और ये कंपटीशन व्यू की दृष्टि से भी हमारी क्लास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो आज की हमारी क्लास है वो वैसे तो बीए फाइनल ईयर की जो पोल साइंस की अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, और इसमें हम एक कंपटीशन एग्जाम और यूनिवर्सिटीज एग्जाम इन दोनों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और परिवेश क्लासों में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सामाजिक और आर्थिक परिषद है, इनकी हम चर्चा है वो कर चुके हैं। अब आज हम सुरक्षा परिषद है इनकी, आज हम जो न्याय परिषद इसकी जो एक अंग है जो वर्तमान समय में निष्क्रिय है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसकी हम चर्चा करेंगे। न्याय परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का न्याय परिषद है, इसका मुख्यालय मैं बात कर चुका हूं कि मुख्यालय इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में, सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर। तो न्याय परिषद मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ में मैं बता चुका हूं आपको बार बार 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है, उसमें से जो इसका 8वां संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है संविधान का 8वां अध्याय और जो अनुच्छेद 75 है, उसमें किसके बारे में चर्चा की गई है, न्याय परिषद के बारे में चर्चा की गई है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का 8वां अध्याय न्याय परिषद के संबंध में विचार करता है। चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्याय परिषदों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौतों के द्वारा स्थापित होगी। इस बात की ये क्या करता है, चर्चा कर रहा है। तो हम अब है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो न्याय परिषद है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अनुच्छेद 8 अध्याय 8 और अनुच्छेद 75 में न्याय परिषद के बारे में क्या की गई है, विस्तार से चर्चा की गई है। अब राष्ट्र संघ की संरक्षण पद्धति की भांति जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1920 में, तो राष्ट्र संघ की जो संरक्षण पद्धति थी उसी के भांति ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने या यूएनओ ने न्यायशीलता की पद्धति को अपनाया। किसकी पद्धति को अपनाया, न्यायशीलता की पद्धति को अपनाया, ट्रस्टीशिप की पद्धति को अपनाया। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 11 क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत, जो किसी देश के अधीन थे, तो ये इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 11 क्षेत्रों को शामिल किया गया। परंतु 1994 में अमेरिका के नियंत्रण से पलाऊ द्वीप, एक पलाऊ द्वीप है जो किसके नियंत्रण में था, अमेरिका के नियंत्रण में था 1994 तक। और 1994 में अमेरिका के नियंत्रण से पलाऊ द्वीप के आज़ाद होने के बाद इस अंग के पास कोई कार्य नहीं है। किसके पास, न्याय परिषद के पास या ट्रस्टीशिप काउंसिल के पास कोई कार्य नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है। राष्ट्र संघ की संरक्षण पद्धति की भांति ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने न्यायशीलता की पद्धति को अपनाया और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 11 क्षेत्रों को शामिल किया गया। परंतु 1994 में अमेरिका के नियंत्रण से पलाऊ द्वीप के आज़ाद होने के बाद इस अंग के पास अब कोई कार्य नहीं। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कंपटीशन एग्जाम में या अपने यूनिवर्सिटीज एग्जाम में 2 नंबर वाला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में कौन सा अंग है जो निष्क्रिय है, तो कौन सा न्याय परिषद है। इस बात का ध्यान रखना है। और इसका सबसे जो बाद में कौन सा क्षेत्र है वो आज़ाद हुआ था, तो 1994 में अमेरिका के नियंत्रण से था एक पलाऊ द्वीप जो क्या हो गया, आज़ाद हो गया। और इसके बाद में इस न्याय परिषद के पास कोई काम नहीं है और अब ये क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। इसका प्रमुख कार्य साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को पूर्णतः मिटाना या उन्मूलन करना है। पूछ लिए न्याय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, तो न्याय परिषद का प्रमुख कार्य साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पूर्णतः उन्मूलन करना था। मतलब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को क्या करना था, नष्ट करना था। अर्थात अर्ध स्वतंत्र जो देश क्या थे, अर्ध स्वतंत्र थे, पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं थे, जो किसी के उपनिवेश थे, तो अर्ध स्वतंत्र राष्ट्र उनके संबंध में कार्य करना था। तो इस न्याय परिषद का काम क्या था, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पूर्णतः उन्मूलन करना, अर्थात जो अर्ध स्वतंत्र राष्ट्र है उसके संबंध में कार्य करना। मूल रूप से इसके 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, मूल रूप से इसके 12 सदस्य थे, जिसमें 4 तो प्रबंधकर्ता राष्ट्र, वो कौन कौन, पूछ ले इसके कितने सदस्य थे, मूल रूप से तो 12 सदस्य थे। जिसमें प्रबंधकर्ता राष्ट्र कौन कौन से थे, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड 3 यूएनओ के सदस्य देश, 3 है यूएनओ के संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश। चीन और फ्रांस, इस तरह चीन, फ्रांस और रूस तीनों ही क्या है, इस तरह सदस्य है।
और तथा 5 महासभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, और 5 महासभा द्वारा क्या होते थे, निर्वाचित सदस्य होते थे। इनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता था, 3 वर्ष का होता था। उसी तरह किस तरह आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है उसी की तरह इसका भी कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। और ये यूएनओ का एक ऐसा अंग है जो वर्तमान में क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। यूएनओ का ऐसा अंग है जो वर्तमान में क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया है। तो इन सारी बातों का है वो ध्यान रखना है। न्याय परिषद है, इसके उद्देश्य, न्याय परिषद है, इसके प्रमुख 4 उद्देश्य है। कितने उद्देश्य है, पूछ ले। न्याय परिषद है, इसके उद्देश्य क्या है, तो इसके प्रमुख 4 उद्देश्य है। कितने उद्देश्य है, न्याय परिषद के प्रमुख 4 उद्देश्य है। पहला ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना। पहला इसका है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना। पहला इसका उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना। दूसरा है लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना तथा स्वशासन अथवा स्वतंत्रता के कर्मिक विकास में सहायता देना। स्वतंत्रता के कर्मिक विकास में क्या करना, सहयोग करना। अगला जो है वो है जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, उनमें यह भाव जगाना कि संसार के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर है। तो किसी के साथ ही किसी भी प्रकार का क्या नहीं करना, भेदभाव नहीं करना। जाति है, धर्म है, लिंग है, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। और ये भावना लोगों में भरना कि सभी लोग हम क्या है, समान है, और संसार के सभी लोग एक दूसरे पर हम क्या है, निर्भर है। अगला जो उद्देश्य है वो है चौथा, सामाजिक आर्थिक वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। तो ये अनुच्छेद क्षेत्र में है। सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वाणिज्यिक रूप से सभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के या विश्व के जो सभी नागरिक हैं उनके साथ में समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। ये बात किस अनुच्छेद में की गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर है उसके अनुच्छेद क्षेत्र में ये बात की गई है। तो इस प्रकार से न्याय परिषद है, इसके ये प्रमुख है वो तो न्याय परिषद, ध्यान रखना इसका मुख्यालय भी क्या है, न्यूयॉर्क में है। जो इसका यूएनओ का जो चार्टर है जिसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद है, उसके जो 8वां अध्याय और अनुच्छेद 75 में न्याय परिषद की ट्रस्टीशिप काउंसिल की विस्तृत चर्चा की गई है। और राष्ट्र संघ की संरक्षण पद्धति की भांति यूएनओ ने न्याय संहिता की पद्धति को अपनाया और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 11 क्षेत्रों को शामिल किया गया। जो क्या थे, जो अर्ध स्वतंत्र क्षेत्र थे उनको शामिल किया गया। और 1994 में अमेरिका के नियंत्रण से यह पलाऊ द्वीप है, ये आज़ाद होने के बाद में न्याय परिषद के पास क्या नहीं है, कोई कार्य नहीं है। तो इसलिए वर्तमान में ये अंग है वो क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। इस बात का ध्यान रखना है। और इसका प्रमुख कार्य साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पूर्णतः क्या करना था, उन्मूलन करना था। विश्व से जो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद है उसको नष्ट करना था, अर्थात अर्ध स्वतंत्र राष्ट्रों के संबंध में कार्य करना। अर्थात इसका काम क्या था, अर्ध स्वतंत्र जो राष्ट्र है उसके संबंध में कार्य करना। और मूल रूप से इसके 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे, जिसमें 4 मैनेजमेंट या प्रबंधकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और न्यूजीलैंड, 3 यूएनओ के या सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस तथा रूस, और 5 महासभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। पूछ ले न्याय परिषद का कार्यकाल कितना होता था, तो कितना होता था, इसके कार्यकाल 3 वर्ष होता था। ये यूएनओ का एक ऐसा अंग है जो वर्तमान में क्या है, निष्क्रिय है। तो इस प्रकार से आज की हमारी क्लास है वो न्याय परिषद से संबंधित थी। और इसके 4 उद्देश्य है विश्व में क्या करना, इसके 4 उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग व स्वशासन और स्वतंत्रता के कर्मिक विकास में सहायता देना, जाति, लिंग, भाषा और धर्म के बिना किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रता के प्रति आस्था बढ़ाना और उनमें
ये भाव जगाना कि संसार के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर है, सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। यह अनुच्छेद किस में है? 76 में है। तो इसका ध्यान रखना, समानता, संयुक्त राष्ट्र संघ के या विश्व के सभी लोगों के साथ में समानता का व्यवहार है, इसका विश्वास दिलाना किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा की गई। तो आज की हमारी क्लास है न्याय परिषद से संबंधित थी और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ से भी विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में भी और यूनिवर्सिटीज एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसको अच्छी तरह से वो तैयार कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, घर पे रहो, मस्त रहो और साथ में अपनी इन जो अपने वीडियो है इनके माध्यम से तैयारी करते रहो। जय हिंद, जय भारत।